आज है 28 अप्रैल एंड आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। सो यस, आज है मंडे आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। विल बी स्टार्टिंग विद द मार्केट्स। यस, हमने ऑलरेडी मई की एक्सपायरी की शुरुआत कर ली है। निफ्टी की अगेन अभी भी आज के दिन में वीकली एक्सपायरी होगी जो कि होगी 30 अप्रैल की। तो अगर मैं बात करूं एशियन मार्केट्स की, तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे एशियन मार्केट्स ने दी है। रीजन क्या है? बिकॉज चाइना ने यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए वेरियस मेजर्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। तो बेस्ड ऑन दैट एशियन मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग तेजी हमें देखने मिली है। अगर मैं बात करूं गिफ्ट निफ्टी की, तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक्सपेक्टेड होगी लुकिंग एट द गिफ्ट निफ्टीज मोमेंटम। ऑल्सो यूएस फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, डाउ जोन्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने मिला है। एक रिकवरी हमें जरूर देखने मिली थी फ्राइडे को, बट ओवरनाइट यहाँ पे थोड़ी सी सेल ऑफ, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। वॉल स्ट्रीट पर कुछ मेजर कंपनीज होंगे जो कि अपने नंबर्स यहाँ पे अनाउंस करेंगे। सो अगेन Amazon है, then we have Apple, Meta, Microsoft and yes few more companies, few more major companies जो कि ये वीक में अपने रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस करेंगे दिस वीक। ऑल्सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द यूरोपियन मार्केट्स, एफटीएससी जो कि अगेन एक फ्यूचर है वहां का, उसने 2019 के बाद यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट वीक में शो किया था। सो यूरोपियन मार्केट्स अगेन ऑन दी अपसाइड। Also, European markets on the upside, Asian markets on the upside, but US के Dow Jones में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। So yes, on opening if we talk about the Nifty 24,186 के आसपास बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया। जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 61 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड मूविंग अहेड टुवर्ड्स द बैंक निफ्टी 54,800 के आसपास फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है। अगेन फॉर आवर व्यूअर्स 54,500 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। 96 पॉइंट्स की तेजी थी ओपनिंग के साथ, बट फिलहाल बैंक निफ्टी यहाँ पर 133 पॉइंट्स के साथ 130 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, इट इज ट्रेडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सिनॉप्सिस की अगर हम बात करें तो यस, ऑन द गेनिंग साइड वी हैव आरबीएल बैंक, काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो 80% का इसका प्रॉफिट यहाँ पे डाउन साइड पर आया था जी। इंडस टावर, रिलायंस, हिंदुस्तान हिंद जिंक, आई वुड से एमएनएम आर फ्यू ऑफ दी स्टॉक्स ऑन द गेनिंग साइड। अगर ड्रैगर्स की मैं बात करूं तो श्रीराम फाइनेंस विच इज डाउन बाय 7.75%, फॉलोड बाय एलटीएफ, Chola Fin, IDFC First Bank and Maruti are top draggers for the day on opening. Also moving ahead towards the index contributor, 8 sectors on the positive side, 8 on the negative side. Gaining में we have oil, private bank, pharma, auto, telecom and slightly we can even consider IT as well. On the dragging side we have NBFC, cement, others, power, infra and retail. ये कुछ सेक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पे निफ्टी को ड्रैग कर सकते हैं ऑन दी लोअर एंड। बिल्कुल, एक न्यूज बेस्ड स्टॉक रडार पर है और ऑलरेडी डिस्कस भी करते आ रहे हैं काफी टाइम से। इंडस टावर यहाँ पर आज एक अच्छी तेजी बन रही है। न्यूज फ्लो है यहाँ पर शायद 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जहाँ पर बोनस, डिविडेंड और बायबैक पर शायद कुछ कंपनी विचार कर सकती है। करीबन 2% ऊपर है, 405 406 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें एक पोजिशनल कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनाया जा सकता है। इंडस टावर में 410 का कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स लेकर चल सकते हैं। All right, so 410 का अराउंड 16 रुपए का ट्रेडिंग प्राइस है सर, 16.55। यस, इंडसइंड बैंक का 16 रुपए 50 पैसे के आसपास एंट्री बनेगी जी। और स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 11 रुपए 85 पैसे पे 11.85 का। टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे हम 27 से 30 रुपए तक के। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 11.85 का स्टॉप लॉस रखते हैं, रफली 7,900 का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड वही टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट सर अपने 27 का, राइट सर? 27 एंड 30, यस। ओके, सो 27 अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे टारगेट, तो रफली अभी हमारा यहाँ पे टारगेट अराउंड 17,000 का आ रहा है, 17,800 सर। तो ये टारगेट स्टॉप लॉस आपको डिसेंट लग रहा है सर? यस। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक और ट्रेड यहाँ पे हम इनिशिएट करेंगे। सर इसका होल्डिंग पीरियड अगेन क्या रह सकता है पोजिशनली? इसका होल्डिंग पीरियड अराउंड आपको 5 to 7 डेज पकड़कर चलना है। ओके, सो 5 to 7 डेज, लेट्स जस्ट से कि नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक हम लेके चले इसे। तो अगर बात करेंगे निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट वी कैन सी इज कि निफ्टी यहाँ पे अपना लेवल नहीं ब्रेक कर पा रहा है। समवेयर एक हाई बनाई है 24,365 की जी, एंड उसके बाद यहाँ पे अराउंड 24,350 की बनाई है। तो यहाँ पे निफ्टी अभी फिलहाल ये हाई तो नहीं बना पा रहा है, थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है हमारा इंडेक्स। उसमें अगर हम देखें तो 24,200, यस 24,200 पर यहाँ पर पुट राइटर्स 80 लाख है, वहीं पे
कॉल राइटर 66 lakhs है, राउंड फिगर बता राइट रही हूँ, राइट बट अभी भी वो डबल वाला नहीं है। जैसे 24,300 पे हम देख रहे हैं कॉल राइटर्स डबल है, तो राइट 24,200 पे अभी डबल नहीं है, हालांकि पुट राइटर्स ज्यादा है। तो करंटली सिचुएशन ये है कि लग रहा है 24,200 जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके ओके ठीक है 24,200 के लेवल की बात करी राइट मैम आपने यस यस शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई डायरेक्शन राइटिंग यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एंड अगर यहाँ पे लेवल्स की बात करी जाए तो वी हैव सिलेक्टेड 24,200 के कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है ओके एट द सेम टाइम वी हैव सोल्ड करीबन यहाँ पे 24,250 के कॉल को हमने सोल्ड किया एंड 24,300 के कॉल को बाई किया हुआ है एक मिनट, 24,200 की कॉल बाय करके 24,250 की कॉल सेल कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली मैम हाँ, और मैम 24,300 के कॉल को अगेन हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं ओके यस सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो करीबन करीबन वी आर हैविंग सिर्फ और सिर्फ 258 का लॉस है एंड प्रॉफिट की बात Yes. करी जाए तो करीबन 3,000 का है बट रेंज काफी छोटी है एज पर द जो हमारे आने वाले ट्रेडिंग सेशन है इन केस Yes. इफ यू वांट वी कैन आल्सो एक्सटेंड द रेंज एज वेल ये हम एक रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, ओके क्योंकि रेंज जिस एक्सटेंड हिसाब कर से सकते चार्ट बन रहे हैं ये 24,700 दिखाने के चांसेस है। राइट राइट मैम बिल्कुल सही है ठीक है मैं रेंज को थोड़ा सा मैम यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ सो रेंज की अगर यहाँ पे बात करी जाए 23 आई थिंक 950 का अगर हम यहाँ पे एक लेवल बाय कर ले सो दैट विल बी परफेक्ट और लेट मी ट्राई टू बाय दैट लेवल सो 23,950 का एक कॉल बाय कर रहे हैं 24,000 का कॉल मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा तो थोड़ी सी रेंज मेरी यहाँ पे वाइड हो गई है एंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे डीप इन द मनी जाना पड़ेगा डीप आउट ऑफ द मनी जाना डीप पड़ेगा इन द मनी जा रहे हैं। Yes, let's see 30 अप्रैल ओके सो मैम ये वाली एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय मैं करने जा रहा हूँ सो एक बार आपका व्यू जानना चाहूंगा इसके ऊपर करीबन अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो 258 के अराउंड का मिल रहा है एंड नहीं, ये इन फिर केस हम लोगों ने कौन सी बाय कर रहे हैं 23,950 की बाय करके 24,000 की सेल कर रहे हैं और उसके सामने क्या बाय कर रहे हैं वापस? मैम उसके सामने बाय कर रहे हैं 23,800 का कॉल बाय कर रहे हैं इतना डीप इन द मनी। यस इन केस इफ यू वांट वी कैन आल्सो बाय 24,100 का कॉल मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ सो 24,100 का कॉल यहाँ पे बाय कर लेते हैं एंड साथ ही साथ 24,000 यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है तो काफी लिक्विड स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 23 यस यस सो 24,000 का अगर कॉल हम यहाँ पे बेच देते हैं 2 लॉट्स एंड देन अगेन यहाँ पे देखा जाए तो 23,900 ओके 23,900 इसके कॉल को बाय सो एक स्ट्रैटेजी ये यहाँ पे मैंने डिप्लॉय करी एक बार इसको आप देख सकते हो 24,100 के कॉल को बाय कर रहे हैं एंड 24,000 के कॉल को हमने यहाँ पे सेल किया है एंड मैम 23,900 के कॉल को बाय किया जा रहा है यस ये हम कर सकते हैं। ठीक है एंड मैम मैं जानना चाहूंगा बिकॉज 30 अप्रैल की एक्सपायरी है सो 2 दिन का ही होल्डिंग पीरियड रहने वाला है राइट यस ओके परफेक्ट ठीक है मैम टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो एक काफी मिनिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 300 यू गाइस कैन मल्टीप्लाई विद द लॉट साइज एज वेल तो थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं डिसेंट लग रहा है करीबन 3,000 का एक मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है मैम इन केस अगर इसको आज भी होल्ड करते तो आई थिंक एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है 3,000 से Right. ऊपर का एंड विद अ वेरी छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स पे सो इफ यू परमिट कैन वी डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी यस ओके परफेक्ट सो लेट्स गो विद अ टारगेट ऑफ 3,000 एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है सो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं आगे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 255 रुपीज का बन रहा है ऑन 1 लॉट राइट सो इस स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव सो मैम वी हैव सेव्ड वन ऑफ द स्ट्रैटेजी एक शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई यहाँ पे डिप्लॉय हमने कर दी है एंड थैंक यू सो मच फॉर उन सारे व्यूअर्स की तरफ से जो राइटिंग एक सौदा यहाँ पे चाहते थे तो उन सभी के लिए एक सौदा आ चुका है तो और किसी स्टॉक पे आपकी नजर है क्या आज एक अर्निंग सीजन बेट लेना चाहूंगी ओके और आज एक बार आप कंफर्म करिए ओबेरॉय रियल्टी का रिजल्ट आज ही है तो यस ये सब अगर मैं कैंडल्स मिलाकर देखूं प्लस उसको अगर आज के
अर्निंग मतलब आज का जो रिजल्ट आएगा उससे अगर मैं इसे करूँ तो उसके बेसिस पे मैं एक ये ट्रेड ले रही हूँ। तो यहाँ पर Okay. मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। हो Okay, सकता है इसमें okay. अपना स्टॉप लॉस लग जाए, बट हम्म एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होने की वजह से मैं ये ट्रेड लेना चाहूंगी। 1640 की कॉल यहाँ पर हम लेंगे। मैम 74.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है, Yes. करीबन 75 के आसपास। यस, तो क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉस रहेंगे? इसका एसएल हम रखेंगे 70 70 का एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। ओके, तो मैम करीबन करीबन देखा जाए 1750 का एक स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैम? इसका टारगेट 85 एंड 98 85 एंड 85 90। 95। सो मैम इसका होल्डिंग पीरियड अगर मैं जानना चाहूँ कितना रह सकता है इसका होल्डिंग पीरियड? इसका होल्डिंग पीरियड, इसके रिजल्ट आज है तो हम Yes. इसे 2 से 3 दिन उसमें या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट आएंगे। राइट राइट, एंड अच्छी चीज ये इसीलिए है ये काफी गुड रिस्क टू छोटे रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तभी ये हम्म। ट्रेड लिया है। नहीं, ओवरऑल जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो जी ओवरनाइट पोजीशंस काफी कम रखें या तो प्रॉपर हेज करके ही पोजीशंस बनाए। ओके मार्केट अभी भी और प्लस मार्केट भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रहा अपर या लोअर का, तो जी थोड़ा संभल के ट्रेड करें विद हेज, या तो फिर ओवरनाइट कम पोजीशन बना के ट्रेड करें। निफ्टी बैंक एकदम स्ट्रांग और बुलिश लग रहा है, ओके जी और निफ्टी बैंक एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से अगेन एक नई ऑल टाइम हाई के लिए चल रहा है। पूरा सेक्टर एकदम पॉजिटिव है जी और हम खुद सलाह दे रहे हैं इस सेक्टर में ट्रेड लेने की। ऑल राइट तो ये एकदम पॉजिटिव इसमें मोमेंटम बना हुआ है। जी इनफैक्ट निफ्टी भी जो है अभी आज की जो उसका प्राइस एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पॉजिटिव है। जी बस अगर ये इस रेंज को जो 24,360 वाला रेंज है, अगर इसको ये तोड़ के ऊपर निकल जाती है जी जी तो फिर बहुत इजीली हम 24,800 के आसपास दिखाई देंगे। ओवरऑल एज प्रीवियस डिस्कशन में या लास्ट वीक भी मैंने बुलिश मोमेंटम के लिए सजेशन दिया था, एंड स्टिल अगेन मैं अभी भी बुलिश ही हूँ, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन इन द सेंस फ्राइडे को एक पर्टिकुलरली निफ्टी ने लोअर लेवल पे 23,800 का सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट क्या था, अगर आप इस पे थोड़ा नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट इन्वर्टेड एचएनएस बनाया हुआ है निफ्टी ने। थोड़ा सा मैं डोनाल्ड ट्रम्प के जो इवेंट था उसके कुछ डेज को अगर इग्नोर करूं तो सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड एचएनएस था, और इस इन्वर्टेड एचएनएस का ब्रेकआउट देके निफ्टी ने ऑलमोस्ट वी कैन से 500 पॉइंट्स का रैली लिया था और उसको रीटेस्ट किया। मतलब रेजिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट, और उसको रिएक्ट करते हुए बाजार आज फिर से ऊपर आया हुआ है। एंड अगेन वी आर स्टैंडिंग नियर द रेजिस्टेंस एरिया एंड शोइंग सम स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी। मतलब अगर देखें कि अगर बाजार हायर लेवल्स पर आकर सस्टेन भी कर रहा है फिलहाल, तो अभी यहाँ से ऐसा लगता है कि बाजार और फर्दर एक साइडवेज मोमेंटम दिखाकर अपसाइड मोमेंटम अपकमिंग डेज में दिखा सकता है। मेरा यूजर्स के लिए बस एक एडवाइस है कि जब भी आप डिसीजन ले किसी भी स्टॉक को लेकर, बाय और सेल का डिसीजन ले, तो वो रैशनल डिसीजन हो, जैसा मैंने अभी लिया। लाइक मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड बनाया तो मैंने एक रैशनल डिसीजन लिया। इसी तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए इन दी मार्केट। हम क्या करते हैं कि मार्केट में बस मार्केट खुला है आज, एट दी मनी थोड़ा सा बाजार ऊपर जा रहा है तो एट दी मनी कॉल बाय कर लिया, नीचे जा रहा है तो पुट बाय कर लिया। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दिस इज पर्टिकुलरली रॉन्ग अप्रोच। हमें पूरा थॉरली स्टडी कर लेना चाहिए वेदर हमें बाय ऑन डिप्स पे ट्रेड जब मिलेगा या वेदर हमें ब्रेकआउट पे जाना चाहिए आज, तो वो सारी चीजें होती है। So always have a rationality in your trades. Irrational behavior थोड़ा सा see irrational behavior को हम completely हटा नहीं सकते, वो रहेगा because हम human being है। हर व्यक्ति के में एक इमोशंस होते हैं, तो वो irrational behavior रहेगा, बट rationality की तरफ बढ़े over the period of time जब भी आप ट्रेड करें। So डेटा पे और इंफॉर्मेशन पे, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दें।